दोस्तों वेलकम टू ये कविता संग्रह जो है राइट। सो पार्डन मी, इंग्लिश और हिंदी मिक्स कर देता हूँ। लेकिन जब बोलता हूँ दोनों तो दोनों मन से बोलता हूँ। तो आज की कविता जो है आज की कविता है हरिवंश राय बच्चन जी की कविता जो बीत गई सो बात गई। मेरे ख्याल से मैं फोर्थ या फिफ्थ स्टैंडर्ड में होऊंगा जब ये कविता पढ़ी थी। राइट, मैं दिल्ली में पढ़ता था। कविता याद हो गई थी लेकिन उसका मतलब आज मैं 40 साल का हूँ। उसका मतलब अभी भी धीरे धीरे करके समझ में आ रहा है। एंड आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट पार्ट्स ऑफ दिस इनटू माय लाइफ। तो पहले कविता पढ़ता हूँ, फिर ये बताता हूँ कि ये कविता क्यों मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आंगन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में था वह एक कुसुम थे, उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, वह सूख गया तो सूख गया। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। वह टूट गया तो टूट गया, वह टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। जो बीत गई सो बात गई। मृदु मिट्टी के ही बने हुए मधुघट फूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं। जो मादकता के मारे हैं वो मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है जिनकी ममता घट प्यालों पर। जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है। जो बीत गई सो बात गई। अब देखिए, ये तो मतलब यू पिक एनी सेक्शन ऑफ योर लाइफ राइट एंड यू विल बी एबल टू रिलेट टू दीज लाइन्स। इतना अच्छा लिखा है, लेकिन जो आखिरी पैराग्राफ है वो मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्राइक करता है। उसको फिर से पढ़ते हैं, देन आई विल टेल यू व्हाई। मृदु मिट्टी के ही बने हुए मधुघट फूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। सो दिस इज ऑलमोस्ट अ डिक्लेरेशन राइट ऑफ द नेचर ऑफ थिंग्स इन आवर लाइफ। बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, हमारे साथ होती रहती हैं। कोई बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है, कोई बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, कहीं पर छोटी मोटी सक्सेस मिल जाती है, कभी बड़ी सक्सेस मिल जाती है। किसी अच्छे लड़के या लड़की से दोस्ती हो जाती है, जान पहचान हो जाती है। there's a bit of an affair, there's a bit of happiness। ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ जो है राइट, इफ़ दिस कैन बी लाइक दिस फॉरएवर, मज़ा आ जाएगा राइट। तो यहीं पर डिक्लेरेशन है। बच्चन जी हमको याद दिलाते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। सो दिस इज द नेचर ऑफ थिंग्स राइट, दे हैव टू ब्रेक, दे हैव टू गो अवे। उसके आगे फिर बोलते हैं, फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के इकट्ठ हैं, मधु प्याले हैं राइट। तो फिर वो याद दिलाते हैं कि ठीक है, गुड एंड बैड थिंग्स हैपन, लेकिन उसके बाद भी अच्छी चीज़ें होती रहती हैं। लोग हैं राइट, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सक्सेस फेलियर है, सारी चीज़ें हैं। जो मादकता के मारे हैं वो मधुलूटा ही करते हैं। सो दिस इज ऑलमोस्ट एन इंस्ट्रक्शन टू पीपल लाइक मी राइट, विच सेज कि यार जिनको द वंस वी गॉट रियल पैशन फॉर समथिंग राइट, वो मधुलूटा ही करते हैं। आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता राइट। वी कॉन्टिन्यू बीइंग हैप्पी विद वॉट वी हैव राइट। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर। जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है। अब ये बड़ी खास चीज़ है, ठीक है। सो दिस इज ऑलमोस्ट अ क्रिटिक राइट फॉर सो कॉल्ड जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, समथिंग दैट सेपरेट्स मेन फ्रॉम बॉयज राइट। तो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि जिसको रिजल्ट्स की बहुत ज़्यादा चिंता है, या द काइंड ऑफ ग्लैमर दैट यू गेट फ्रॉम a short-lived success
राइट, वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर, बिकॉज दैट इज जस्ट एन आउटसाइड ऑफ इट, राइट, दैट्स जस्ट अ कैरियर। जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है। तो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर आप में किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का पैशन है, राइट, जैसे मेरे इन माई केस मुझे अभी भी इस उम्र में भी आकर के, राइट, मुझे कंप्यूटिंग का पैशन है, मैं बड़े मन से प्रोग्रामिंग करता हूँ, राइट। सो टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, राइट, दीज आर थिंग्स दैट टिक माई बॉक्सेस रियली, राइट। तो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको कोर किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, चाहे आपके केस में स्पोर्ट्स हो सकता है, आपके केस में वो गाना बजाना हो सकता है, राइट, इट कुड बी राइटिंग, राइट, इट कुड बी एनीथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी, राइट। तो ये बोल रहे हैं कि जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है। तो अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं, राइट, दैट समथिंग डिडंट हैपन राइट इन माय लाइफ, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, देन मे बी यू नीड टू गो बैक एंड थिंक what is it that makes you really happy, what is it that made you really happy. If it is the results that made you happy, then perhaps your passion was not correct, perhaps it wasn't pure enough. खैर, मुझे इतनी बात समझ में आई। मेरे लिए it's an early morning here in Sydney. I had my fun and you guys have a good day as well. मुझे बताइए आपको कैसा लगा, और कोई भी ऐसी कविता जिसको मैं बोल सकूं और समझ सकूं आपके साथ, I'll be grateful. Thank you, goodbye.